हेलो बच्चों, मैं फिर से लेकर के आ गया हूँ ट्रिगोनोमेट्री का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आपकी मदद करने वाला है। अगर आप भी 10th की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लेकर के आ रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी है। क्योंकि यहाँ जो प्रश्न है ना बच्चा लोग, यहाँ जो प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि 1 + sec a बटा में sec a = sin स्क्वायर a बटा में 1 - cos a, यहाँ 2024 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। तो आप समझ सकते हैं कि यह प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो आप ध्यान से देखिए और इस प्रश्न को सीखिए और समझिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में इस तरह के प्रश्न यदि आपके सामने आ जाए तो आप फटाफट उसको करिए और अपने एग्जाम में अधिक से अधिक अंक लेकर के आइए। यहाँ 4 नंबर का प्रश्न है, 4 अंकों का पीछे एक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए इस तरह के सवाल में सबसे पहले आपको LHS साइड को ले लेना है। LHS जो साइड है उसको ले लेना है। 1 + sec a बटा में sec a। आपने पढ़ा होगा, जब आप ये सिलेबस पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े हैं तो आप यहाँ पे याद कर लीजिए कि जो सेक थीटा होता है वहां 1/cos थीटा होता है। ठीक है, यानी कि cos sec a है तो आप ले लेंगे इसको cos a, ठीक ना। यानी कि सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा के बराबर होता है। उसी तरह से यहाँ भी सेक थीटा है तो आप इसको लिख लेंगे 1/cos a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक ना। यहाँ 1 और cos का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा। अब देखिए cos a से इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से cos a हो जाएगा, और इस 1 से इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। और बटा में क्या है आपका, 1/cos a है, इसको ऐसे ही लिख लीजिए। देखिए जो सबसे नीचे है जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ आकर के गुणा करेगा, यानी कि cos a जो है cos a + 1 जो है, अब ये सीधा नीचे से ऊपर जाएगा वहां पे, तो cos a और बटा में ये 1 जो है इससे गुणा करेगा तो नीचे में बस क्या बच जाएगा, cos a बच जाएगा। तो cos a से जो ये cos a है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का केवल और केवल क्या बच जाएगा, cos a + 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हमने LHS को हल कर लिया। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इस RHS को भी ले लेना है। RHS को ले लेना है। RHS में क्या दिया हुआ है, sin स्क्वायर a बटा में 1 - cos a। अब आपको यहाँ पे याद करना है, थोड़ा सा त्रिकोणमिति में आपको कुछ सूत्र याद करने पड़ते हैं। जैसे sin स्क्वायर थीटा जो होता है, जो sin स्क्वायर थीटा होता है यहाँ 1 - cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो sin स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, sin स्क्वायर थीटा यानी कि sin स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे 1 - cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, 1 - cos a लिखा है पहले से तो उसको लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ एक के ऊपर यदि हम स्क्वायर लगा देते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो यदि कहीं भी लिखा होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं a + b और दूसरे कोष्ठ में a - b। ठीक है, तो इसको भी उसी तरह से लिख लेते हैं कि एक कोष्ठ में 1 + cos a और दूसरे कोष्ठ में 1 - cos a, और बटा में जो है वैसे ही लिख लेते हैं 1 - cos a। देखिए 1 - cos a से 1 - cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 1 + cos a बच जाएगा। अब देखिए cos a + 1 या 1 + cos a ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि जो LHS साइड है वहाँ किसके बराबर है, RHS के बराबर है। और हमें यही दिखाना था कि जो इधर वाला पक्ष है उधर वाले पक्ष के बराबर है। तो इस तरह से इस सवाल को आप इतने आसानी से हल कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक अंक लेकर के आ सकते हैं। यदि ये वीडियो यहाँ आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।